औलाद है उसकी, ये नाजायज बनिया की औलाद है ये। आप खुलवाएगी तो मेरे से मुंह सारा पोल पट्टी खोल लूंगी। मेरी माँ ने बनिया का रखा था, ये बनिया की औलाद है। इन्होंने 36 करके है। मैं मेरी बात मैं तो थी नहीं रहा यहाँ पे मैम, मैं तो मैम थी नहीं रहा यहाँ पे, मैं तो थी नहीं रहा मैम यहाँ पे मैम, यहाँ थी नहीं रहा। जब वो मरा था मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी उस टाइम मैम। तो इन्होंने मेरी शादी होगी ना, मैं इनके पास आई तो इन्होंने मुझे पता क्या बोल रहा है कि मेरे भाई को जिसने मारा था ना वो बेड के नीचे था। मैम इसको पता होगा ना, दुनिया में कर रहा था बकवास। तू चौथ कम सुन गया, 36 होगा ना, नहीं कहोगे। आपकी बहन है, आप इस तरीके से इस भाषा का प्रयोग। ये कैसे बातें सब कर रही है, मेरी माँ पे आरोप डाल रही है, बन है क्या? ये कैसे आरोप डाल रही है? पुलिस ने आरोप डाला, मैंने डाला, मेरी माँ पे आरोप कैसे डाल रही है? मैडम इन्होंने बोला ना मेरे को, पहले इन्होंने बोला मेरे को, पहले मेरे को इन्होंने बोला। और दूसरा इसको शादी करके लाई हूँ, इसकी शादी मैंने करी है, पैसा मैंने लगाया अपना सारा। आज ये मैंने रख ली तुझे, मेरी दुश्मन छत्ती में बस गई, मेरा भूत मरवा दिया था ना, मिल गया था ना मरवाया। और तू नाम बतावेगी जिन जिन मारा, बतावेगी तू नाम जिन जिन्होंने मारा। 5-7 जनों ने इकट्ठे होगा मार दिया। अच्छा 4 बच्चे गए, वो गई मेरी, सुन जा। इसलिए खुद बोल दिया मैम ये बात के मारने वाला बेड के नीचे था। उनकी वाइफ की बात की सुनते हैं यहाँ पे। अब देखो दरखास्त हमने दी है, ऐसे कहेंगे तुम्हारा भी चलान होएगा, मेरा भी चलान होएगा, ऐसे बोलेंगे। दरखास्त भी हमने दी हुई है, चलान भी हमारा होएगा यहाँ पे। मुझे नहीं पता था तुम डेढ़ मुझे रुकावेगी। उनकी सुनवाई हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इधर। सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। आप देख सकते हैं फिलहाल एक माँ जो है अपने बहू बेटे के साथ अपनी बेटी के अगेंस्ट इल्जाम धर सकती है। आप बताओ, एक माँ अपनी लड़की के ऊपर इल्जाम धर सकती है? वो अपने बेटा खो चुकी है, अपने पोता पोती खो चुके, और एक बेटा पागल करके बिठा रखा है, और तीनों को अब इनको मारने पे लगी हुई है। मैम कौन माँ है जो अपना बेटा खो सकती हो? अपनी लड़की को बिना मतलब में गाली निकाल सकती है कोई माँ ऐसी? कोई कुछ करा होगा तभी तो निकालती है ना मैम। तो फिर बताओ, हमारी सुनवाई नहीं होती। अब देखो अंदर लेते गए उनको, हमारा ही चलान करवा देंगे मैम उल्टा। बताओ मैम कहाँ पे जाएं? ऐसे पुलिस वाले क्यों आपके चलान काटेंगे? पता नहीं मैम, उनको पता उसके लड़के को क्यों नहीं बुलाया इस टाइम? मौके पे जो वारदात करता है उसको क्यों नहीं बुलाया मौके पे? मैम उसको बुलाओ यहाँ पे। उनके अंदर कमी है ना। हमने मार रखा, उन्होंने मार रखा। जिनके साथ में लड़ाई कर रहा था, जिनका सिर फाड़ गया था, उन्होंने मारा था ईद वाले दिन। नाम हमारा ले रही है। मैं पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, सुबह 7 बजे चले जाता हूँ, 6 बजे आता हूँ घर पे। चलो आप लोग की बात सुन लिया, आप शांत हो जाए एक बार। उनका हमारा क्योंकि दोनों पक्ष दिखाना जरूरी है, तो अब आपको जो दूसरा पक्ष है उससे भी लगवा लो मैम। उस पे तो झूठे आरोप, उस पे तो आरोप बढ़िया वाले लगाने आते हैं मैम, हमारे बस का नहीं है आरोप लगाने में। कोई भी मैम ऐसे कह दे कि इसकी जमीन है, हम छोड़ के चले जाएंगे, मेरे नाम रजिस्ट्री है, मेरी मम्मी ने खुद कराई है मेरे नाम, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। रात का समय है और सिटी थाना से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एक परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है, एक माँ है जो अपनी ही बेटी और बेटी के आगे बेटे से बहुत ज्यादा परेशान होकर फिलहाल सिटी थाना पहुंची है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जहीरा। जहीरा जी, क्या हुआ है, किस लिए पहुंचे हो इतनी रात को आप सिटी थाना? साहब मैं तो सर रखना नहीं चाहती। किसे नहीं रखना चाहते? शमशीदा को। कौन है शमशीदा? तो मेरी लड़की, मैं नहीं रखना आपकी चाहती। लड़की है? हाँ। क्या क्यों नहीं रखना चाहते? ना मैं नहीं रखना चाहती, मुझे मार देगी, मेरे बच्चों को मार देगी, मैं क्या कर लूंगी? इसका तो लुंडा रोज लट ले का चढ़ा है मारे पे मारना, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। अच्छा, हमारी यहाँ तो आपकी बेटी आपके पास कैसे रहती है? इसे तलाक दे दी थी। हाँ, उन्होंने तलाक दे दी थी, इसे काट दी थी बाहर, बच्चों को भी, इसे भी। इसके चाचा ना वहाँ मेरे पास छोड़ दी थी सर। अब चल भाई रह लेगी, चल लड़की की शादी करके चली जाएगी, तो ये गई नहीं वहाँ तक। और रोज का इनका यही ड्रामा, रोज का हम जब मर्जी देखा मुझे, जब मर्जी मार ला उसका बेटा। मतलब आपकी बेटी और आपका दोता दोनों आपको मारते हैं? हाँ। अच्छा, इन्हें भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। ये आपका बहू बेटा है? हाँ। अच्छा, मैं ऐसा रखना नहीं चाहती। उसी के जिन्होंने ऐसा तलाक दी थी उसी के लड़के थे ना, शादी करवा ली, क्यों जाती क्यों नहीं वहीं से जा? खुद शादी कर ली दूसरी? हाँ, दूसरी कर ली, उसी का लड़के। भाई से शादी कर मतलब जिसने तलाक दिया था उसी के भाई से शादी कर ली? एक भाई को छोड़ के मैम। इसका खुद का कहना है। आपकी ननंद है? हाँ जी, मेरी ननंद है मैम। इसका खुद का कहना है कि मतलब मैं अपने देवर के साथ फंस गई थी, तो मैंने इससे शादी कर ली। तो मेरे ससुराल वालों ने ये बोला है कि मतलब एक लड़का ले लो हमारा, चाहे कोई सा भी ले लो।
तो मतलब इन्होंने इससे शादी कर ली, उसको भी हमारे घर में रखा, उसका तो कोई हक नहीं बैठता मैम हमारे घर पे रखने का। मतलब अपने हस्बैंड के साथ रह रही है अब? हस्बैंड के साथ नहीं रह रही, देवर के साथ रह रही है। देवर के साथ आप लोग के घर में रह हाँ रही जी, मेरे घर में रह रही है मैम, उसका तो कोई हक नहीं बैठता मेरे घर में रहने का, उसको रख के। मानोगे नहीं मानोगे आप, उसको तो कोई हक नहीं बैठता। तो सर उधर का भी हिस्सा ले लिया इसने, अब इधर से हिस्सा कह रही, अब कह रही है कि को मर्डर करके रहूंगा। जी साहब धमकी दे रहे हो। आपकी ननंद का बेटा? हाँ जी, ननंद का बेटा, और ननंद भी मारने के लिए आती है मैम बहुत ज्यादा। क्या नाम है? शमशीदा नाम है मैम, और उस लड़के का आशिक नाम है। नहीं, अभी आप कह रहे थे, क्या कहते हैं कि कंप्लेंट करनी है तो कर लो। मैम मैं कंप्लेंट इससे पहले बहुत बार दे चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, उन्होंने क्या धमकी दी कि कंप्लेंट कर लो? उसने धमकी दी है कि जिस मर्जी पुलिस वाले के पास चल जाइए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो अभी कंप्लेंट दे दी आप? हाँ जी मैम, मैं अभी कंप्लेंट दे रही हूँ मैम। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल परिवार जो है रात के समय सिटी थाना पहुंचा था एक कंप्लेंट देने के लिए। इनका ये कहना है कि मेरी बेटी जो है उसका डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद जो है वो मेरे ही घर पर रह रही है, और अब अपने पति को छोड़कर, जिससे डाइवोर्स हो गया था, उसी के भाई को लेकर आई हुई है, देवर के साथ अपने ही मायके में रह रही है, और अपने भाई भाभी को जो है परेशान करती है, मारती पीटती, ऐसे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं ये परिवार। दूसरा पक्ष भी हम आपको दिखाएंगे। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं एक साइड एक परिवार खड़ा है, एक माँ और उसका बेटा और बहू खड़े हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी खड़ी हुई है। माँ, यही है आपकी बेटी? हाँ यही है दुश्मन मेरी। क्यों दुश्मन क्यों है? बेटी दुश्मन थोड़ी होती है। बेटी दुश्मन थोड़ी होती है। बेटी इधर आ, एक मिनट इधर आ जाओ। इन्ना बना दिया जी, पूत नशेड़ी स्मैक पी पी के इसके कुछ भी नहीं कहती बच्चों को, कुछ भी नहीं कहती बच्चों को, हैवी करके औरों को भी मार दिया हमारे घर में। हमने नहीं मारा। एक सेकंड आप लोग को सुन लीजिए। मैं इनके साथ बात नहीं करना। ये कौन लगते हैं ये आपके? कौन है ये मेरी माँ है। ये आपके और आपके बेटे पे आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट सुनो, करते मैं बता रही हूँ, मेरा बेटा संडे सेल में से आया था संडे सेल में से। एक भांजा है, ये भी उस टाइम वहीं पे मौके पे बैठे हुए थे। मेरे जीजा ये छोटा मेरा लड़का बाहर से आया संडे सेल में तो कपड़े लेके, और भांजा भी उसके साथ था। तो ये उसको बोलने लगी भाई यहाँ मत आना, ठीक है। मैं इसको बोली माँ चुप हो जा, मैं उसको भेज रही हूँ। यही बात हुई थी ना भाई तेरे सामने। मैं पूछ, ईमानदारी की कहूँगी, मैं झूठ नहीं बोलने की। मैंने इसके सामने ये कहा भाई माँ मत तू चुप हो जा, लड़ाई ना बढ़ावे, मैं उसको मना कर दूँगी, भेज दूँगी। ये चुप नहीं हुई। उसको मैं बोली भाई कपड़े जल्दी डाल, तू निकल यहाँ से। क्या फायदा भाई, थारी वजह से घर में लड़ाई हुआ, क्लेश हुआ। ये कह रहे हैं कि आपका डाइवोर्स हुआ है और आप अपने देवर के साथ इन्हीं के घर में रह रहे हो, अपने मायके में। रह रही हूँ, कोई चोरी से थोड़ी ना रह रही हूँ। रह रही हूँ, क्यों रहती चोरी से? निकाह कर रखा जी, शादी आपने दूसरा निकाह अपने देवर से हाँ किया? निकाह करा है, निकाह कर रखा। अच्छा चलो मैं रह रही हूँ, कोई बात नहीं, उससे इतना कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कैसे? एक सेकंड, हमारी जमीन में रह रही है, हम कोई कब्जा करके है जमीन पे। इनका है वो जा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रही है। पहले मेरी बात सुन लो, मेरे मोहल्ले में इंक्वायरी कर लो जाके। अगर इनकी जमीन है मैं फ्री में छोड़ दूंगी। अगर मोहल्ले वाले ने ये कह दिया इनकी जमीन है, ठीक है। सुनो, पेपर किसके नाम पे है? पेपर सुनो, मैं बता रही ना। इन्होंने क्या करा, मेरे घर में कागज रखे हुए थे। मेरा जो बड़ा भाई था उसने स्टे लिया था, इस जमीन पे झगड़ा हो गया था, ठीक है। झगड़ा हुआ था तो कोर्ट में मेरा चाचा जिंदा था, मेरा भाई बड़ा जिंदा था। वो मेरे को कोर्ट में ले गए, पड़ोसियों ने कह दिया इस पर स्टे ले ले, मतलब हमारे जो डेयरी है ना, समझ। उसने ये बोला तुम ये जगह खाली कर दो। मैंने 17 लाख में मोल ले ली। मोल लेने के बाद मैं ये बोली भाई 17 लाख में तुमने मोल ली, जिससे ली है वो बंदा मेरे को पैदा कर दो, मैं सारी छोड़ने को तैयार हूँ, तुम्हें दे दूंगी सारी जगह। तो फिर ये नहीं माने, मारपीट पे उतर गए, गुंडे बिठाने लग गए। मैंने डर के कौन बिठाने लग गए गुंडे? रामपाल है डेयरी वाला। मैंने जाके फिर मेरे भाई ने, मेरे चाचे ने मेरे को ले गए कोर्ट में, वहाँ पे स्टे ले लिया। आज भी देशराज गोयल जिंदा है। उसने स्टे लिया, उसने मेरे से 12,000 रुपये मांगे। मैंने उसको दिया, अपने पल्ले से पैसे दिए। भाई के पास उस टाइम पैसे नहीं थे, ना चाचा के पास थे। 2 साल कोर्ट में मैंने केस लड़ा। मैंने अपने पल्ले से, जो आपको पता समझदार हो कोर्ट में कितना पैसा लगता है, वो सब मैंने भरा, मैंने लगाया। कुछ दिनों बाद मेरा भाई मार दिया किसी ने फांसी देकर। किसी ने मारा है मैम, बड़ा भाई मेरा। कैसे? इन्होंने कैसे? इसने फांसी दे के इसके देवर ने इसने मारा है। इसने मरवाया मेरा बच्चा, इसने मरवाया। यो सलाम अपने भाई को क्यों मारे? अपने भाई को मैम नहीं देवा था, नहीं रहने देता।
1,20,000 और खड़ा, मेरी बहन का अकेले उतार रही हूँ। इसने मेरे को साफ जवाब दे दिया, मैं नहीं देता है कि भी पैसा जो तेरे से हुआ कर ले। मेरे अलमारी से चोरी करी इन्होंने, मेरी अलमारी से चोरी करके मेरे डॉक्यूमेंट काट कर सारे, मैंने नक्शा बनवा रखा था अपने भाई के बड़े के नाम से, नक्शा था मेरा जो मैं उसमें लड़ी थी। और जिस दिन मेरा भाई मरा मैं उस दिन घर पे नहीं थी, मैं यहाँ सिटी सामने के सामने आई हुई थी, कुछ कर्जे के लिए पैसे लेने के लिए आई थी मैं यहाँ पे। वो बंदी भी आज जिंदा है, मैं उसको भी सामने ला सकती हूँ। जिस दिन मेरा भाई गुजरा मैं उससे पैसे लेने आ रही थी अपने भाई के इलाज के लिए। मेरे को कुछ औरतें बोली इसको दिखा ले कहीं अपने भाई को, मगर मैं तो इतनी और यूँ खाली इस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं ब्याज पे पैसे उठा के लेगी 5,000 रुपये, मगर भाई का इलाज करूँ। इतने में घर गई, मैंने देखा जाकर रुका उतरा दुनिया इकट्ठी हुई थी। जब मैं घर पे गई हूँ, मेरे भाई ने फांसी ले रखी थी, मेरी माँ खुद अकेली घर पे थी, कोई नहीं था। आज मेरी माँ मेरे को कहती है मैंने मरवाया, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे मर जा। अन्नी मैं तो कहूँ भाई के 3 बेटे हैं, तीनों मर जा, जैसे मेरे पे इल्जाम डाल रहा है, मैं तो कहूँ भाई भी मर जा। आज कह रही हूँ मेरा दिल दुख रहा, 10 साल तक मैं इनकी कल भुगत रही हूँ, 10 साल हो गए मुझे इतनी मजबूर कर रखी। इसने मेरे को 10 साल कई बार मेरे को मार लिया, टॉर्चर कर लिया, इतना मारता है मेरे को, आगे पीछे मारते हैं मेरे को पकड़ के। परसों भी इसने आकर मेरे सिर में थप्पड़ बजाए, मेरे लड़के की सारी साइड पार दी, डंडे मार रखे मेरे बच्चे। इनको बता दे कहाँ चोट लग रही है, एक भी रोज का काम है इसकी बहू का, रोज किचड़ पिचड़लू करती है मेरे साथ में रोज। इसकी भांजी मेरे बेटे के इन्हें शादी करवा दी, फ्रॉड शादी करवाई मेरे बेटे की इसने, मेरे बेटे से 15,000 रुपये खा गई है शादी के। 15,000 इसके बड़े भाई ने खा लिए, एक मोबाइल ले लिया 15,000 का, मेरे बेटे ने जितना कमा रखा था इनका थल्लड़ भर दिया। अपनी भांजी, इसकी भांजी भागी हुई थी, उसको बुलाकर इसने मेरे बेटे के साथ शादी करवा दी। अभी 1 महीना हुआ है, इन्होंने सिखा के वो बहू नहीं आने दी हमारे घर में। अब उसका एक डिवोर्स, एक बेटी है मेरे बेटे की, वो भी रख ली इन्होंने। अभी यहाँ इसी सिटी थाने में उसका फैसला हो चुका है। मैं अब भी उसके खाते में पैसे डलवा के आई, इन्होंने मेरे से 11,000 रुपये मांगे थे। निकाह के चलो भाई कोई बात नहीं, मैं वो अभी डलवा के आई हूँ, मेरे पास अब भी प्रूफ पड़ा है, उसके खाते में बहू के पैसे डलवा के आई हूँ। मेरे बेटे का डिवोर्स हो गया, कोई बात नहीं। हमने ये कहा बेटे ऐसे ऐसे रिश्ते बहुत टूट जाते हैं, जुड़ते हैं, कोई बात नहीं, मैं शादी और कर दूँगी। अब उस दिन से रिश्ता टूट रहा है। ये बार ना खड़ी होती है दरवाजे में, मेरी माँ को कहती है उंगली में, हम बाथरूम में जाते हैं, इनका बाथरूम है, चलो साजे का ये ईंटें मेरी लग रही, बाथरूम इन्होंने बना रखा, कोई बात नहीं। मैंने मिट्टिया गिरवा के सारा कुछ खर्चा कर रखा। अब मैंने बिजली का मीटर लगा रखा, मेरे को धमकियाँ देता है। इन्होंने मीटर लगाया था, उसका पैसा नहीं भरा, वो भी 36,000 रुपये, 27,000 रुपये बिजली का बिल मेरी माँ के नाम से रुका हुआ था। उसमें आधा मैंने भरा, आधा मेरी भांजी ने भरा। मेरी भांजी मेरे साथ काम करती थी, जो इनके पास रहती थी, उसके माँ बाप नहीं है भांजी के, उसको मैं लेकर अपने पास जहाँ मैं काम करती थी वहाँ लगा रखी थी। तो उसके जितने नौकरी के पैसे आते थे उसने बेचारी ने आधे पैसे उसने भरे, आधे मैंने भरे। जो इनके नाम का बिल रुका हुआ था वो सारा मासी भांजियों ने भरा। अब मैंने अपना मीटर अलग लगवा लिया, फिर भी इनको लेट दे रखी है, लेट बाल रहे हैं। जो मैं एक दिन में बिल लगी मांगने, मेरे को छुट्टे ही बोला, ज़्यादा बोल लगी